जेठ की गर्मी में यह 12 चीजें हैं धीमा जहर, भूलकर भी ना खाएं, सावधान। क्या आप जानते हैं कि जेठ की इस जलती हुई दोपहर में आपकी रसोई में रखा हुआ अमृत कब जहर बन जाता है? आप सेहत समझकर बादाम खा रहे हैं या सुकून के लिए रात में ठंडी दही, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यह वह गलतियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड की भट्ठी जला रही है। सूरज अपने चरम पर है और आपकी पाचन की आग ठंडी पड़ चुकी है। ऐसे में अगर आपने वह 12 चीजें खाई जिनका जिक्र मैं आगे करने वाली हूँ, तो यकीन मानिए आप अनजाने में ही हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं बल्कि इस मौत जैसी गर्मी से बचाने आई हूँ। जानोगे वह 12 चीजें जो इस मौसम में आपके शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जेठ का कहर 12 दुश्मन। आपकी किचन में पहला है रात का दही, सुकून या सजा। दही को हम अक्सर ठंडा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी तासीर अभिशंति होती है। जेठ के महीने में सूरज के ढलने के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। जब आप रात को ठंडी चीजें दही खाते हैं तो शरीर का सूक्ष्म नसों में रुकावट पैदा करता है। यह आपके शरीर में कफ और पित्त का असंतुलन पैदा करता है। रात के समय दही पूरी तरह पच नहीं पाता और पेट में सड़ने लगता है, जिससे आम टॉक्सिस बनते हैं। यही कारण है कि सुबह उठने पर आपको गले में खराश, जोड़ों में भारीपन या चेहरे पर सूजन महसूस हो सकती है। अगर आप इसे रोजाना रात में खा रहे हैं तो यह भयंकर एसिडिटी और त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। दही खाना तो केवल दोपहर में ही खाएं, वह भी खूब मत कर छाछ के रूप में जिसमें भुना हुआ जीरा और काला नमक मिला हो। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सरसों का तेल यानी कि पित्त की भट्ठी। उत्तर भारत में सरसों का तेल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन जेठ की गर्मी में यह आपके शरीर के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं है। सरसों का तेल प्रकृति में तीक्ष्ण और बेहद गर्म होता है। जब आप बाहर का तापमान 45 डिग्री के आसपास हो, तब सरसों के तेल में बना भारी खाना आपके खून में गर्मी यानी पित्त बढ़ा देता है। इससे हाथ पैरों में जलन, आंखों में लालिमा और पसीने में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। यह तेल आपके लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे पेट में मरोड़ और दस्त की समस्या हो सकती है। इस मौसम में आयुर्वेद नारियल तेल या मूंगफली के तेल की सलाह देता है, जो शरीर को भीतर से शीतल रखते हैं। याद रखिए, इस तपती हुई धूप में सरसों का तेल आग में घी डालने जैसा काम करता है। अब दोस्तों बात करेंगे मेथी दाना की, जिसे अंदरूनी रेगिस्तान कहा गया है। मेथी दाना औषधीय गुणों की खान है, पर जेठ के महीने में यह एक सूखा दुश्मन बन सकता है। मेथी की प्रकृति रुक्ष यानी ड्राई होती है। यह शरीर की प्राकृतिक नमी और लुब्रिकेशन को सोख लेता है। अगर आप शुगर या जोड़ों के दर्द के लिए मुट्ठी भर मेथी खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस मौसम में मेथी आपके शरीर के ऊतकों को अंदर से सुखा देती है, जिससे गंभीर डिहाइड्रेशन, पेशाब में जलन और बवासीर यानी पाइल्स जैसी समस्याएं अचानक से उभर सकती है। यदि इसे लेना बहुत ज़रूरी है तो इसे रात भर पानी में भिगोकर बहुत कम मात्रा में ही लें, लेकिन बेहतर होगा इस मौसम में मेथी की जगह सौंफ या धनिया के बीजों का पानी पिए, जो नमी बनाए रखते हैं। दोस्तों चौथा और मुख्य पॉइंट है सूखे मेवे पित्त के राजा, यानी कि बादाम और अखरोट और पिस्ता को ताकत का खजाना कहा गया है, लेकिन जब जेठ में यह पित्त के राजा कहलाते हैं। सूखे मेवे में भारी मात्रा में कैलोरी और गर्मी होती है। बिना भिगोए हुए सूखे मेवे खाने का मतलब है अपने लीवर पर सीधा हमला करना। इनकी गर्म तासीर शरीर का तापमान बिगाड़ देती है। इससे अचानक नाक से खून आना यानी नक्सीर या चेहरे पर मोटे मोटे मुहासे, जिसे पिंपल्स कहते हैं, निकलना आम बात है।
जेठ में इन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना अनिवार्य है। भिगोना इनकी गर्मी यानी कि पानी में निकाल देती है और यह पचने में आसान हो जाते हैं। बिना भिगे हुए मेवे खाना शरीर में तेजाब बनने जैसा है। दोस्तों, छठा पॉइंट है उड़द की दाल यानी कि भारी पत्थर। दोस्तों, आयुर्वेद में उड़द की दाल को सबसे भारी और पचने में कठिन दाल माना गया है। जेठ की गर्मी में हमारी पाचन शक्ति, जिसे जठर अग्नि भी कहते हैं, पहले से ही मंद होती है। ऐसे में उड़द की दाल, दही बड़े या कचौड़ियाँ खाना आपके पाचन तंत्र को ओवरटाइम करने के लिए मजबूर कर देता है। यह दाल शरीर में इतनी गर्मी पैदा करती है और गैस बनाती है कि आपको पूरा दिन सुस्ती और बेचैनी महसूस होगी। यह नसों में रुकावट पैदा करती है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। इस महीने में उड़द को पूरी तरीके से त्याग कर मूंग की दाल से दोस्ती करें, जो आपके पेट को राहत देगी। दोस्तों, सातवां पॉइंट है खजूर यानी कि गर्मी का विस्फोट। दोस्तों, खजूर को ताकतवर तो कहते ही हैं, लेकिन यह रेगिस्तान फल है। भारतीय मैदानी इलाकों में जहां लू चलती है और खजूर में अति गर्म तासीर होती है, यह मिलकर शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। जेठ की दोपहर में खजूर खाना सीधे तौर पर पित्त को भड़काना है। इससे शरीर में अचानक गर्मी बढ़ा सकती है, जिससे चक्कर आना या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती है। अगर खून की कमी के लिए इन्हें लेना ही है तो रात भर पानी में भिगोकर एक खजूर लें। याद रखें, बिना भिगोया खजूर इस मौसम में आपके रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब आता है आठवां पॉइंट, सोंठ यानी सूखी हुई अदरक, जिसे तेजाब का सप्लीमेंट कहना उचित रहेगा। दोस्तों, सोंठ गर्मियों के लिए वरदान तो नहीं है, लेकिन सर्दियों के लिए है। लेकिन जेठ के महीने में यह तेजाब के समान है। सोंठ ताजी अदरक से कई गुना ज़्यादा गर्म और खूनी ड्राई होती है। यह शरीर के भीतर के जल तत्व को सुखा देती है। यदि आप इस मौसम में सोंठ का काढ़ा या चाय पी रहे हो तो यह आपके पेट की परत यानी कि लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भयंकर डिहाइड्रेशन और पेशाब में पीलापन आ सकता है। गर्मी में सोंठ की जगह ताजे पुदीने या धनिये का इस्तेमाल जरूर करें, जो आपके लीवर को ठंडक पहुंचाएगा और आपको स्वस्थ रखेगा। दोस्तों, अगला 9वां पॉइंट जो है वह है गर्म फल यानी आम और पपीता। दोस्तों, सावधानी जरूरी है। आम को तो फलों का राजा कहते हैं, लेकिन इसकी तासीर बेहद ही गर्म होती है। अगर आप बाजार से लाकर सीधे आम खाते हैं तो यह चेहरे पर खुशियों की फौज खड़ी कर देगा। आम में मौजूद फाइट एसिड शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसे खाने से कम 4 घंटे पानी में डुबोकर रखना जीवन रक्षक उपाय है। इसी तरह पपीता भी गर्भाशय और पेट की गर्मी को बढ़ाता है, जिससे दस्त लग सकती है। जेठ में इन फलों की जगहों पर आप तरबूज और खरबूज खाएं, जिसमें 90% से अधिक पानी होता है और जो शरीर को ठंडा रखते हैं। दोस्तों, अगला 10वां मुख्य पॉइंट है राई यानी सरसों के दाने। खुजली का कारण। भोजन में तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल आम है, लेकिन जेठ में यह छोटी सी राई बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। दोस्तों, राई की प्रकृति बहुत ही तीखी और पित्तवर्धक होती है। यह पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, जिससे पसीने में बदबू और त्वचा पर घमौरियाँ बढ़ जाती है। जेठ के महीने में राई की जगह जीरा, सौंफ या कलौंजी का तड़का लगाएं। यह चीज़ें न केवल भोजन को सुपाच्य बनाती है, बल्कि आपके खून को भी ठंडा रखने में मदद करती है। दोस्तों, अब बात करेंगे स्पेशल चीज़ यानी कि चाय और कॉफ़ी, जिसे हम प्याज का भ्रम समझते हैं। गर्मी में जब आपको चाय या कॉफ़ी पीने की तलब होती है या आप चाय या कॉफ़ी को पीना खुद को धोखा देना जैसा समझते हैं, इसमें मौजूद कैफीन एक डिहाइड्रेटर है। यह किडनी को ज़्यादा काम करने के लिए मजबूर करता है।
इससे आप बार बार पेशाब जाते हैं और शरीर का जरूरी पानी बाहर निकल जाता है। चाय पीने के बाद जो पसीना आता है उसे लोग ठंडक समझते हैं, लेकिन असल में शरीर की नमी का नुकसान होता है। दोस्तों, जेठ की दोपहरी में कैफीन मतलब घबराहट और बेचैनी, इसकी जगह पर आप सत्तू का शरबत, बेल का जूस या नारियल पानी पिएं, जो आपके अंगों को अंदर से तर रखेगा और आप तरोताज़ा भी महसूस रखेंगे। अपने आप को दोस्तों, तला भुना खाना यानी पाचन का बेमेल, समोसा, पकौड़े, पूरी तरह सब जेठ के महीने में आपको सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपके लिए अत्यधिक तेल और घी को पचाने के लिए शरीर को बहुत सा खून और ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जेठ में यानी कि गर्मी में खून का प्रवाह त्वचा की तरफ अत्यधिक होता है ताकि शरीर ठंडा बना रहे। इससे पेट में खून कम पहुंचता है और ऐसे में भारी तेल वाला खाना पेट में घंटों पड़ा रहने से सड़ जाता है और टॉक्सिस को पैदा करता है। इससे सुस्ती, लीवर में सूजन और भूख ना लगना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। जितना हो सके उबला हुआ या भाप में पका हुआ खाना इन गर्मियों में ज़रूर लें। तो दोस्तों, आज हमने जिन 12 चीज़ों के बारे में बात की है वे न केवल खाने पीने की वस्तुएं हैं, बल्कि यह वस्तुएं आयुर्वेद के हजारों साल पुराने विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आयुर्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे हम अलमारी में सजा कर रखते हैं, बल्कि यह आपके जीने का एक कला है। आयुर्वेद के अनुसार जेठ का महीना यानी कि मई और जून की तपती हुई गर्मी हमारे शरीर के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। अग्नि परीक्षा क्योंकि तापमान बाहर का अत्यधिक रहता है और शरीर में पानी की कमी भी होती रहती है। दोस्तों, जब बाहर का तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है तो हमारा शरीर अंदर से खुद को ठंडा रखने के लिए खूब संघर्ष करता है। ऐसे में अगर हम वही पुरानी गलतियां जिन्हें हम वर्षों से दोहराते हुए चले आ रहे हैं को करते हैं, तो जैसे कि रात को दही खाना या बिना भिगोए बादाम चबाना, तो हम अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाएंगे। याद रखिए, आपकी रसोई आपकी पहली औषधालय यानी कि फार्मेसी है। यदि आप सही समय पर सही चीज़ का सेवन करेंगे, सही चीज़ खाएंगे, तो आपको कभी किसी महंगी दवा या किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, एक बार फिर से जल्दी से आपके लिए इस वीडियो को दोहरा देती हूँ। इस वीडियो में मैंने बताया है कि गर्मी में हल्का खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं और तरल ज़्यादा लें। सरसों के तेल की जगह नारियल के तेल को मौका दें। उड़द की जगह मूंग की दाल से दोस्ती करें। चाय कॉफ़ी के कैफीन से बचकर आप सत्तू या बेल के शरबत का आनंद लें। गर्मी का मतलब यह नहीं कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जागरूक होकर खाना खाएं। अगर आपको आम बहुत पसंद है तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन उससे पहले खाने के 4 घंटे पहले आपको उसे ठंडा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको कढ़ी पसंद है तो उसे पतला कर खा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव ही दोस्तों परिणाम लाते हैं। आपकी सेहत आपके हाथों में है और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और आपका परिवार इस भीषण गर्मी में भी तरोताज़ा और ऊर्जावान बना रहे। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि इस 12 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कर रहे थे। क्या आप भी रात को फ्रिज से निकालकर ठंडी दही खा रहे थे? क्या आप भी बिना भिगोए मेवे खाने की शुरुआत कर दी थी? दोस्तों, अब आप कमेंट में ना केवल मुझे मोटिवेट करेंगे, बल्कि आप अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका देंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी ज़रा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो आपकी और अपनी सेहत को लेकर लापरवाह है। खासकर घर के बड़े और बच्चों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, क्योंकि गर्मी का सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पर होता है।
दोस्तों, अब हमारे चैनल को हेल्थ टिप्स विद हिना को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमको उत्साहित करेगी। अंत में बस यही कहूँगी दोस्तों, सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो दुनिया का हर खुशी का आनंद ले सकते हैं। इस चैनल पर मेरा मिशन आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रखना है, यह बताना है। अगर आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको अगला वीडियो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी में लू से बचने के लिए वे 5 जादुई ड्रिंक्स कौन से हैं, जिसे आप घर पर 2 मिनट में ही बना सकते हैं। तब तक के लिए आप और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। खूब सारा पानी पीजिए, खूब खुश रहिए और प्रकृति से जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जा और असरदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।